चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और वह बता रहे कि मोदी जी नहीं खुश थे, इसका मतलब आरबीआई क्या पूछ करके सारा कुछ कर रहे थे। यही तो चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप जो भी होता है कि महिमा मंडन करने में सबसे आगे आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, वो कौन होते हैं आरबीआई को कुछ बोलने वाले? लेकिन एक सेकंड, आरबीआई एक स्वयं संस्था है, वह अपनी मर्जी से जो निर्णय लेता है वो लेता है। और नृपेंद्र मिश्रा को मालूम था और आरबीआई से बड़ी नाराजगी थी, तो आज क्या नरेंद्र मोदी के कहने के कारण से 2000 के नोट बंद किए गए? मतलब कमाल की बात है। कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है, 85 आप करोड़ लॉजिक लोगों को समझिए। गरीबी प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे तब भी आरबीआई अगर लेकर आई, तब भी अगर आरबीआई लेके आई तो इसका मतलब ये था कि आरबीआई यही तो झूठ है। मैं कुछ कहूं, यही तो झूठ है। यही तो सबसे बड़ा, ये नृपेंद्र मिश्रा को कहां से पता था? वो कैसे जानते थे? आरबीआई ने जब ये 2000 के नोट हटाए हैं तो क्या अपने बजट डाली? अरे प्रधान सचिव, आरबीआई एक संस्था है, एक अपनी संस्था है, ऐसी संस्था है जिसके ऊपर की किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। 11 लाख करोड़ रुपए वहां से निकाल लिए गए जो प्रधानमंत्री की मन की बात बताई है, पाकिस्तान से और पैसे नहीं हो तो उसके बाद वो किया जाए। हम ये मन की बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे या देश की बातें डिस्कस करेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए कि 2000 के नोट बनाए क्यों गए और फिर बातें खत्म क्यों की गई? ठीक है, आप कमाल की बात करते हैं तो व्यक्तिगत आ जाते हैं महिमा मंडन करने के ऊपर। हम देश की बातें कर रहे हैं, वो उनके मन में ये नहीं था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, टॉयलेट जाना था, नहीं जाना था, क्या मतलब हुआ? 85 करोड़ को आप गरीबी रेखा के नीचे है जिनको अनाज दे रहे हैं और फिर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। नहीं, टॉयलेट जाने जब राजीव गांधी खेल रत्न हटाए गए और मेजर ध्यानचंद पे लाए गए तो लेकिन जिस समय सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल जो अहमदाबाद में था, मेरी बात नहीं खत्म हुई, ये क्या तरीका है, मैं बीच में टोकता नहीं। अभी अहमदाबाद में था सरदार पटेल स्टेडियम, उसको हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्या भी उसके बाद आज तक चर्चा हुई? अभी चर्चा हो रही है कि कोरोना के हमने मुफ्त वैक्सीन दे दिए। देश में जब भी वैक्सीन लगे हैं, चाहे वो पोलियो का, हैजा का हो, ये पोलियो का देखिए अभी तक 54 का निशान है, सबको लगाया। अच्छा एक बार बताइए आजाद साहब, आप बोल रहे हैं कि देश में महामारी के दौर में कौन से वैक्सीन लगे हैं? आप 100 साल के अंदर कोई लगे हो पूरे विश्व के अंदर तो बता दीजिए आप। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। जो पोलियो का प्रॉब्लम था वो दूसरा प्रॉब्लम था, उसमें सिर्फ बच्चों को लगते थे, या बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का वैक्सीन लगे हैं। लेट्स बी फैक्चुअल ना, लेट्स बी फैक्चुअल इन आवर लॉजिक। लेट मी कंप्लीट, ओके, मेक योर पॉइंट। योर लॉजिक। when you are telling me कि एक पैंडेमिक था, पैंडेमिक हो या ना हो, हम एक टीका वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन, पर वैक्सीन जब पोलियो का लगा पैंडेमिक था वर्ल्ड में। अरे यार, तो हैजा का भी पैंडेमिक था जब हैजा के टीका लगे थे। कमाल की बात करते हैं। आपने पूरा थोड़ा ज्ञान तो कर लीजिए। मेरे को तो पूरा ज्ञान है। पैंडेमिक हो या ना हो, आप फ्री किसी को दे रहे हैं। हमारे देश में चाहे पैंडेमिक रहा हो या ना रहा हो, टीके फ्री में लगाए गए हैं देश के अंदर। खत्म।